मिर्जा चौकी 4 लेन परियोजना बन रहा है, उसमें किसानों का जमीन जा रहा है। वह जमीन आवासीय है, वह जमीन व्यवसायिक है। उसके लिए आपसे अपने कागजात के साथ हमारे दल के साथी और स्थानीय किसान भी मिलने का काम किए। खबरों के माध्यम से हमसे जुड़े रहने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर घंटी बजाएं। मुंगेर एवं मिर्जा चौकी को जोड़ने वाली 4 लेन सड़क के लिए भूमि अधिग्रहण को लेकर स्थानीय ग्रामीणों को मुआवजा राशि के रूप में जमीन की वास्तविक कीमत से कई गुना कम राशि सरकार द्वारा आवंटित किए जाने के मामले पर राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव जयप्रकाश नारायण यादव ने इस प्रकरण में राज्य सरकार तथा केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से वार्ता करने का भरोसा दिलाया है। गुरुवार सुबह हसनगंज लाल खां चौक के निकट काली मंदिर परिसर में स्थानीय ग्रामीणों की समस्या सुनने पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश नारायण यादव को ग्रामीणों ने इस समस्या को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने पूर्व मंत्री को जानकारी देते हुए कहा कि गौरीपुर आदमपुर हसनगंज गाँव के दर्जनों ग्रामीणों की जमीन राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए सरकार द्वारा अधिग्रहण की जा रही है। इनमें अधिकांश जमीन व्यापारिक दृष्टिकोण तथा आवासीय दृष्टिकोण से काफी कीमती है। इसके अलावा 3 फसली कृषि योग्य जमीन भी सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग हेतु अधिग्रहण किया जा रहा है। इन जमीनों की वर्तमान में सरकारी दर करीब 5 लाख से 20 लाख रुपए तक है, जबकि सरकार द्वारा इन बेशकीमती जमीन के एवज में महज 80,000 रुपए तक ही मुआवजा दिया जा रहा है। जिला प्रशासन द्वारा इस मामले में दबाव बनाया जा रहा है। ग्रामीणों की समस्या को सुनने के उपरांत पूर्व मंत्री जयप्रकाश नारायण यादव ने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की अगुवाई में राजद का हर कार्यकर्ता सरकार द्वारा किसानों पर किए जा रहे अत्याचार का डटकर मुकाबला करने को तैयार है। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर यदि सरकार यथाशीघ्र किसानों के हित में फैसला नहीं लेती है तो आने वाले समय में राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता सड़क से सदन तक आंदोलन करेगी। गौरीपुर जो हमारा मुंगेर से मिर्जा चौकी 4 लेन परियोजना बन रहा है, उसमें किसानों का जमीन जा रहा है। वह जमीन आवासीय है, वह जमीन व्यवसायिक है। उसके लिए आपसे अपने कागजात के साथ हमारे दल के साथी और स्थानीय किसान भी मिलने का काम किए और यहाँ तक कि इन सब चीज़ों के लिए ऊपर भी लिखा गया है। और हमने उनको बताया जो मांग में आपका है, एक एक पॉइंट को हमने बताया, उन्होंने संज्ञान में लिया। हमने कहा कि जो आवासीय और व्यवसायिक है जमीन का रेट, इस रेट के लिए आप जो है अपनी अनुशंसा जो है भेजें और आगे जहां और भी चर्चा करना पड़ेगा, राज्य में करना पड़ेगा, राज्य के रेवेन्यू डिपार्टमेंट में करना पड़ेगा, राज्य के जो है कमिश्नर से मिलना पड़ेगा। जो अन्य हमारे जो अभी कमिश्नर आए होंगे, बदल गए हैं, कोई दूसरे आए होंगे, तो उनसे चर्चा करने का काम करेंगे। लेकिन जिलाधिकारी से हमने जो है आग्रह किया कि जो वाजिब है, जो सही है, बल्कि वो जमीन जो है वो आके देख सकता है कि आवासीय है कि नहीं, और जो है कि फसला है कि नहीं। स्कूल के बगल से जहाँ चारदीवारी दिए हैं उसके बगल से नीचे में जाए, यहाँ बगल से ही सब जो है। तो इन चीज़ों के आधार पर हमारा हक बनता है, हमारा मांग बनता है। उन्होंने जो है सुना ही नहीं। उन्होंने कहा कि हमको भी एक कागज़ अपनी तरफ से भिजवाइएगा। हमने कहा हम अपनी तरफ से भी भिजवाएंगे, तो सिर्फ यहाँ ही नहीं भिजवाएंगे, हम आगे भी लिखेंगे। और हमने कहा कि जो यहाँ से आप जो है किसानों के जो वाजिब है, उचित मांग है कि हमको आवासीय और व्यवसायिक जमीन का जो हमारा हक है, जो उसका बिक्री का लेखा जोखा है, उसके आधार पर दिया जाए। यह जो है
हमने जिलाधिकारी से रात में बात किया और उन्होंने कहा कि हम इसको जो है नए सिरे से सब जो है इसको दिखवाते हैं।